इस वक्त हमारे साथ गमालियल हेम्ब्रम जी हैं। खबर आ रही है कि बीजेपी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ उनको उम्मीदवार बनाया है। गमालियल जी, बधाई दे सकते हैं? टिकट टिकट कंफर्म फिलहाल हो तो गया ना? सूत्रों के हवाले से ही हम लोग को पता चला है। अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, तो हम लोग अपने तरफ से इस विषय पर अभी पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। जी, जी। लेकिन लेकिन वो तो ठीक है, आधिकारिक ऐलान होगा। बरहेट और टुंडी 2 सीट बाकी है बीजेपी की। लेकिन आप लोग को क्या कहा गया है? तैयारी करने के लिए तो बोल दिया गया होगा ना, चूँकि वक़्त कम बचा है। जी, पार्टी आला कमान के ओर से हम लोग को अभी तैयारी के लिए कहा गया है। जी, जी। हाँ, तो अभी अभी क्या स्थिति है? कब तक कन्फर्म होगा? कब तक कहा गया है कि आधिकारिक ऐलान हो जाएगा? संभवतः आज प्रदेश कार्यालय से आधिकारिक घोषणा होने की संभावना है। अच्छा, आपके बारे में मैं थोड़ा-सा रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था। आप पारा टीचर थे और तब राजनीति में आए थे। 2019 में आजसू के सिंबल पर चुनाव लड़ा था आपने। जी, बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त हुई है आपको सर। जी। 2010 से 2019 तक हम पारा शिक्षक के रूप में पठन-पाठन के कार्य में उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेरवा में पदस्थापित रहे सर। जी, जी। अच्छा, ठीक है। आपकी पत्नी भी खैरवा पंचायत की मुखिया हैं 2 बार से। जी, हमारी पत्नी श्रीमती विनीता टुडू जी भी 2 कार्यकाल मुखिया का निर्वहन कर रही है। जी, जी। प्रथम कार्यकाल पूर्ण रूप से निर्वहन करने के पश्चात अभी द्वितीय कार्यकाल का निर्वहन अभी चल रहा है सर। अच्छा, अच्छा, ठीक है। एक चीज़ बताइए कि आजसू में 2019 में लड़ा था, आपने बीजेपी कब जॉइन की थी? जी, बीजेपी हम लोग ज्वाइन किए थे, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी ज्वाइनिंग करवाए थे हम लोग को 2019 अंतिम में। अच्छा, अच्छा। मतलब बाबूलाल मरांडी जी जब बीजेपी में जेबीएम से गए थे, उसी वक़्त आप लोगों ने भी जी, जॉइन जी। किया था। जी, जी, जी। अच्छा, तो अभी जब ऑलमोस्ट फाइनल है, तो जो पिछले कैंडिडेट थे सिमोन मोल्टो जी, उनसे बातचीत हुई है? वो लोग हैं ना साथ में? चूँकि कई लोग बगावत का बिगुल फूँक चुके हैं। जी, हमारी तो अभी हम लोग टिकटार्थी के तौर पर दौड़ में थे। जी। और अभी हम लोग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, किनके नाम की पुष्टि होगी। जी, जी। इसके पश्चात हम लोग अभी वैसे दूरभाष में हम लोग की बात होती है संगठन को लेकर के। जी, जी, जी। अच्छा, ठीक है। वर्तमान में ठीक है, तो आपको लगता है कि पार्टी आप पे भरोसा जताएगी, तो आप हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनको हरा पाएँगे? जी, हम तो हरा नहीं पाएंगे, लेकिन बरहेट विधानसभा के 2,27,000 मतदाता अगर चाह ले, जी। 277 बूथ के अंतर्गत 4 प्रखंड है, उसकी जो सभी जाति धर्म समुदाय के मतदाता अगर चाह ले, तो जी, उनके जी। निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि वो उनको हराएगी और वहाँ पर हम लोग को कायम करने में वो सफल हो सकती है। हाँ, लेकिन कहा जाता है कि वो सोरेन परिवार की सीट है या फिर जेएमएम की सीट रही है। अब तक शायद आप लोग यानी बीजेपी कमल नहीं खिला है वहाँ पर। तो ये बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए, गमलियल जी। चैलेंज मेरे लिए नहीं है। हाँ। हमारी बरहेट विधानसभा में जो 35 साल का कार्यकाल है हुँ, हुँ, हुँ। जेएमएम का, और उस कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी और दलित, शोषित, वंचित वर्ग को कितना न्याय मिला है, कितना मूलभूत सुविधा मिला है, उन लोगों के लिए चैलेंज है। उन लोग अगर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के राजनीति करती है, और उस चीज को अगर वहाँ स्थापित करना है बरहेट विधानसभा के हुँ, अंतर्गत, जी। तो हम लोग को मार्गदर्शन जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्राप्त होता है, उस मार्गदर्शन वहाँ पर कमल खिलता है, तो निश्चित रूप से वहाँ पर सर्वांगीण विकास लोग एक नमूना देख सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इससे पहले वहाँ पे चर्चा थी कि चर्चा क्या थी? लुइस मरांडी ने तो कन्फर्म किया था कि हमें बोला गया था कि बरहेट से आप लड़िए। तो वो नहीं लड़ी और अब वो जेएमएम में चली गई हैं। तो आपको लगता है कि लुइस मरांडी का जेएमएम में जाना आपकी किस्मत खुली है, आपको टिकट मिला है पार्टी की ओर से? जी नहीं, हम लोग तो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं, और पार्टी जो दिशा निर्देश देती है उस पर हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं। जी। और हम लोगों का पार्टी का अगर उन्हीं पर चयन होना था, तो फिर हम लोग को समर्पित कार्यकर्ता बन करके उनके लिए नहीं, हम लोग पार्टी के लिए फिर हम लोग को कार्य करना पड़ता।
अच्छा ठीक है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और वहाँ से लगातार 2-2 बार जीतते आ रहे हैं पिछले बार से। इस क्या-क्या सब नहीं किया उन्होंने जो आप करना चाहेंगे जीतने के बाद? अगर टिकट मिल जाती है, चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो? क्या समस्याएँ हैं? मूलभूत मुद्दे क्या सुविधाओं हैं? की अगर वहाँ बात करें तो आप 618 गांव है वहाँ पर। 618 गांव में हुँ, आप 1 दर्जन गांव का भी अगर आकलन करने जाएंगे तो शिक्षा क्षेत्र में वहाँ पर 8वीं कक्षा तक वहाँ के बच्चे आपको अपना परिचय तक नहीं दे पाएंगे। तो आप आकलन कर सकते हैं कि शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने 35 साल के कार्यकाल में क्या किया है। और सड़क की अगर जहाँ तक करें भी वहाँ पर वर्तमान में टेंडर किया गया है अभी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। जी। वहाँ पर अपना चांदू टोला, उदली, गरैया, मरनी पहाड़ जहाँ पर 6 किलोमीटर तक रास्ता ही नहीं है। ऐसे दर्जन भर गाँव है। जी, वहाँ पर हम तिलैपाड़ा के अगर डमरू हाट से जोड़ने की बात करेंगे तो वहाँ जन्मजात 4 किलोमीटर रोड नहीं बना है। हम जी, अगर सिंदरी कोचा की बात करेंगे, बड़ा सिंदरी पंचायत अगर सेतलेर, मदनी, साफी, तिलैपाड़ा और इन सब गाँव की बात करेंगे तो वहाँ पर आज भी सड़क से लोग मरहूम हैं। उनको अभी भी सड़क नहीं मिल पाया है, बिजली नहीं मिल पाई है। तो जी। आप उनके विकास के पैमाने को इससे परिभाषित कर सकते हैं। जी, जी। अच्छा ठीक है। ये आपको लगभग-लगभग कब कन्फर्म किया गया है कि अब आप जाइए फील्ड में तैयारी कीजिए बस हम लोग ऐलान कर देंगे? कब? कुछ जी, घंटे पहले या कल या कब? अभी थोड़ी देर पहले? अभी थोड़ी देर पहले प्रदेश अध्यक्ष के से हम मिले थे उनके बाबूलाल मरांडी आवास जी से? में, तो उनके माध्यम से हम लोगों को तैयारी करने का आश्वासन मिला है और उन्होंने कहा है कि आप क्षेत्र में जाइए और हुँ, हुँ। तैयारी कीजिए नामांकन का। ठीक, ठीक, ठीक है। तो अभी अभी आप जब फ़ोन पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अभी आप कहाँ हैं? क्या फील्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं या फिर आगे की जो फ़ॉर्म फिल अप वगैरह होता है नामांकन भरने की उस प्रक्रिया में हैं? जी, फॉर्म फिलअप के नामांकन प्रक्रिया में है अभी। जी, जी, जी। चलिए, चलिए ब बहुत-बहुत धन्यवाद गमलियन जी बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद बधाई हो दादा आपको। आपको भी और आपके सभी दर्शक दीर्घा को भी मेरी ओर से झारखंडी जोहार। ब और हम अपेक्षा करते हैं हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जो झारखंड में 2024 का चुनाव है, बदलाव का एक अपेक्षा हम लोग रखते हैं पूरी जनता से, जी, पूरी आवाम से। हम लोग उनको जोहार प्रदान करते हुए, अपेक्षा करते हुए सबों को हम बहुत-बहुत निवेदन पूर्वक अपनी ओर से प्रणाम समर्पित करते हैं। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इस इस समय में अपना समय दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी दादा जोहार।